तो हमको पता है मटीरियलिज्म क्या है, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं लाइक्स बढ़े या कमेंट्स बढ़े, राइट? तो जब मैं छोटा था तब बीइंग अ यूथ आई लव क्राफ्टिंग, ओरिगामी एंड देन पेंटिंग एंड कुकिंग, एंड मुझे बहुत कुछ ऐसे करना अच्छा लगता था। एंड देयर वाज अ वन क्वेस्ट इन माय लाइफ, मुझे ये पता करना होता था कि व्हाट्स द रोल ऑफ माय लाइफ। आप आ तो चुके हो धरती पर, बट व्हाट्स द रोल? तो मुझे फैमिली और फ्रेंड्स सबसे पहले ये बोलते थे कि व्हाई यू लाइक द थिंग्स विच गर्ल्स प्रिफर, why you like crafting, why you like cooking, why you like painting, ये तो लड़कियों के so call, तब मैं कहता था कि that's called materialism. How can you distinguish between the man and woman? बातें करते हैं हम वुमन एम्पावरमेंट की, और बातें करने वाले ही वुमन होते हैं। तो ये सब मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं एक मटीरियलिज्म है जो हमें तोड़ना है। सो इफ़ यू आस्क मी नाउ, आई एम अ गुड पर्सन हु कैन डू ऑरिगामी। आई कैन कुक बिकॉज मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर चलाता हूँ, तो हमारे वहाँ पे बहुत विजिटर्स होते हैं, तो आई कैन कुक फॉर द 50 पीपल एट अ टाइम। तो मैं नहीं मानता हूँ कि ये कोई क्वालिटी है बीइंग अ मेल और फीमेल का। और अगर आप उससे बियॉन्ड जाओ, द स्पिरिचुअलिटी इज बियॉन्ड दैट। Spirituality is not about just Brahma Kumaris or Om Shanti or white clothes. It's beyond that. जब आप अपने inner core being, when I say inner core being means like your own potential, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, आपके गोल क्या है, आपके सिद्धांत क्या है, आई थिंक दैट्स समथिंग व्हाट आई कैन प्रिफर एज अ स्पिरिचुअलिज्म। तो मैं ये कहता था जब मेरे पेरेंट्स मुझे पूछते थे कि यू कैन चूज योर हॉबी जो लड़कों को पसंद है, जैसे कि तुम कार को डिसमेंटल कैसे करना है वो करो, तब मुझे समझ आता था कि कहीं ना कहीं हम भारतीयों में एक चीज़ आज भी है, और वो है पोस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल इफेक्ट, जिसको शुद्ध भाषा में कहा जाता है गुलामी। कहीं ना कहीं आज हम गुलाम है, तो इसीलिए आप देखो, आप कोई कोई वाइट स्किन को देखते हो, यू चेंज योर एटीट्यूड, यू चेंज योर लैंग्वेज, योर स्माइल, एवरीथिंग। बट वही चीज़ अगर आपको कोई गांव वाला, कोई देहाती पर्सन दिख जाता है, तो आपके तेवर वही रहते हैं। दैट इज समथिंग व्हाट वी हैव टू चेंज, और वो कहा जाता है मटीरियलिज्म। तो then I decided no, let's do something different in life, कुछ नया होना चाहिए लाइफ में। तो then I been to more than 21 organization because मेरा childhood it was in New Jersey, then we shifted back to भारत। तब मुझे रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं वी ऑलवेज प्रेस और ऑलवेज कनेक्ट विद द ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग हैज़ अ फ्रिक्वेंसी, तो उनके बोल, उनके वचन, उनके काम कहीं ना कहीं चेंज होते हैं। बट एट द एज ऑफ द 13 आई जॉइन ब्रह्मा कुमारीज, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपको अपना ही देखना है, आप अपना देख लो, दुनिया उसके हिसाब से चलती रहती है। सो दैट समथिंग आई ऑलवेज फील कि जब हम बात करते हैं मटीरियलिज्म की, तो बीइंग अ यूथ प्लीज़ आप मेक श्योर करो आप क्या करते हो। हमारे पास 24 घंटे हैं, अगर आप 24 घंटों में से अगर 24 मिनट आप अपने आप को नहीं देते हो, तो कहीं ना कहीं हम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। इट्स कॉल्ड द एनिमल लाइफ। तो ये स्पिरिचुअलिटी आपको सिखाती है कि आप अपने लिए क्या करते हो। जैसे कि एक दूसरा एक एग्जांपल है कि मटीरियलिज्म मतलब जैसे सोशल मीडिया, राइट? मोस्ट ऑफ द पीपल माइट बी हैविंग अ सोशल मीडिया अकाउंट, राइट? तो मुझे एक बार यूएन में पूछा गया था कि हाउ डू यू डिस्टिंग्विश द मटीरियलिज्म एज अ सोशल मीडिया and the spiritualism, because I represent Brahma Kumaris in United Nation for Environment। तो मैं सेम बात यहाँ पे रिपीट करूँगा कि मान लो कि अगर आप एक फ़ोटो क्लिक करते हो, उसके बाद आप कितने फ़िल्टर अप्लाई करते हो, जो यूज़ करते हो उनको पता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ फिल्टर्स इन इंस्टाग्राम। उसके बाद आप फेक प्रोफाइल बनाते हो ना, क्योंकि आप हो एक विटिश लुक आपका है, और आप उसके ऊपर एक वाइट स्किन लगाते हो। देन व्हाट यू डू, आप गूगल से कहीं ना कहीं एक कमेंट ढूंढ कर लाते हो कि ये फ़ोटो कहाँ का है। फ़ोटो होता है आप कहीं बैठे हो, बट आपके कमेंट बहुत एम्बिशियस होते हैं, और वो गूगल से आते हैं, आपके इनर कोर बीइंग से नहीं आता है। एंड देन आता है हैशटैग। आप सोचते हो कि ऐसा कौन सा हैशटैग मैं यूज़ करूँ ताकि ज़्यादा लाइक्स आए, राइट? नो, व्हाट आई प्रीफर, लेट मी शेयर यू, एवरी डे मॉर्निंग जैसे मेरा रूटीन 3:45 शुरू होता है, फिर हमारा मॉर्निंग मेडिटेशन होता है, देन स्पिरिचुअल स्टडी क्लास जिसको हम मुरली क्लास कहते हैं,
then I have an office, then evening meditation होता है, evening मुरली class होता है हमारा, and then it's been 5 years back to back meditation courses चलते हैं. तो मैं क्या करता हूँ, maybe that might be helpful for you. जैसे ही मैं उठता हूँ, मैं ये प्लान करता हूँ कि आज मुझे कौन सा फोटो अपलोड करना है. सो देन माई फोटो वुड बी, हमारे स्पिरिचुअल स्टडी में एक स्लोगन आता है. अगर आपको नहीं पता है तो मे बी यू कैन आस्क एनी सिस्टर और ब्रदर बिसाइड्स यू, ब्रह्मा कुमारी, एक स्लोगन होता है. तो वो स्लोगन इज माई फोटो. तो जैसे एक स्लोगन ये आया कि आप अपना चेहरा खुश रखो, तो दैट्स माई फोटो फॉर द डे. एंड नाउ द कमेंट वुड बी कि मैं जब ऑफिस जाऊँ या कोई भी सेंटर पर आता है तो उनके साथ मुझे क्या बिहेव करना है. दैट वुड बी माई कमेंट एंड दैट वुड बी फ्रॉम माई इनर लाइफ, कि मुझे खुश रहना है, क्योंकि हमारे और आपके कहने से दुनिया बदलने वाली है नहीं. आपके पीछे आपको ही बोलेंगे वो लोग. एंड हैशटैग वुड बी, आई वुड से माई राज योगा मेडिटेशन. व्हेन आई से राज योगा, दैट मीन्स आई एम द किंग ऑफ माई माइंड, एंड दैट्स व्हाट वी कॉल द राज योगा. Meditation is an English word. So that's something I would conclude when we talk about this materialism to spiritualism. Please try to understand what's your goal, because without internet, even Google Map is not working. So सिद्धांतों के बिना या गोल के बिना youth life is nothing. So the conclusion would be, when we talk about the materialism, is dissatisfaction and desire. Because dissatisfaction what we have and desire for what we not have. So that's the materialism. And the spirituality is all about the design and destiny. You are the one who is creating your life. Thank you so much. Om Shanti. थैंक यू जिग्नेश भाई. बहुत शॉर्ट में लेकिन बहुत अपने डेली लाइफ की टचिंग पॉइंट्स अपने